लोकल न्यूज़ 31 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे फेस टू फेस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए ऐसे मेधावी छात्र विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंडल सिरा के छात्र योगेश जोशी, जिन्होंने हाई स्कूल में प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है और बागेश्वर का, पूरे उत्तराखंड का, हमारे बागेश्वर जनपद का अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है। आज हम उनसे सफलता के बारे में जानकारी लेंगे और कैसे उन्होंने सफलता प्राप्त की, क्या उनका रूटीन रहता था और बाकी बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे। उनके एक व्यक्तित्व जो है बड़ा प्रेरणादायी है। इनके पिताजी खुद शिक्षा विभाग में हैं। इनके पिताजी हैं भुवन चंद जोशी और माताजी हैं इनकी मीनाक्षी जोशी, जो एक हाउसवाइफ हैं। तो काफ़ी बच्चों के पीछे उनका भी एक डेडिकेशन रहता है, एक समर्पण रहता है। इनकी 2 सिस्टर हैं जो वो भी बहुत अच्छे रही हैं। ज्योति जोशी जो हाई स्कूल और इंटर दोनों में मेरिट में स्थान उन्होंने बनाया है। तो बातचीत करेंगे। योगेश जोशी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। गुड आफ्टरनून सर। जी बेटा, थोड़ा सा ये बताएं कि जब आप को ये सूचना मिली फर्स्ट टाइम कि आपको जो है आपका इतने % मार्क्स हैं, आप स्टेट में जो है तीसरे नंबर पर हैं, तो कैसा आपको फील हुआ उस वक्त? सर खुशी तो हुई थी, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला क्योंकि मैंने जितने मार्क्स एक्सपेक्ट करे थे उतने मार्क्स मेरे आएंगे। अच्छा, आप थोड़ा सा निराश थे। मतलब मुझे भी आपके बीच में मैं कहीं इंटरव्यू में भी देख रहा था कि आपको थोड़ा सा उससे ज़्यादा की उम्मीद थी। आपने क्या उम्मीद करी थी और क्या डिसअपॉइंट क्यों थे? मैंने तो करी थी सर 99 तक की उम्मीद, लेकिन 98 के करीब ही आए मार्क्स। अच्छा, उतने डिसअपॉइंटमेंट थी। तो थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपके माता पिता कौन हैं और परिवार का कितना आपको सपोर्ट रहता है, और थोड़ा सा अपने बारे में भी अगर आप बता सकें। मेरा नाम योगेश जोशी है और मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो गोल्डन वैली से करी थी। फिर मैंने 1st क्लास से लेके 7th क्लास तक गायत्री विद्या मंदिर तहसील में अपनी पढ़ाई करी और फिर मैं 8th क्लास से विवेकानंद आया, जहाँ के टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट करा और मेरी डाउट सॉल्विंग में हेल्प करी। और मैं अभी भी करेंटली विवेकानंद में ही हूँ। मेरे फादर का नाम है भुवन चंद जोशी एंड मेरी मदर का नाम है मीनाक्षी जोशी। मेरी 2 सिस्टर्स हैं। बिगर सिस्टर का नाम है मेघा जोशी एंड जो स्मॉलर सिस्टर है उसका नाम है ज्योति जोशी। सर हर्ष तो बहुत हुआ था, लेकिन जो टारगेट हमने अचीव किया था उससे कुछ डाउन हुआ, उससे थोड़ा मनोबल कम हुआ। लेकिन परसेंटेज मायने नहीं रखती है सर, क्योंकि आत्मविश्वास और आत्मज्ञान सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। परसेंटेज से उतना मायने नहीं रखता। लेकिन आजकल जो समाज में एक प्रथा चली है कि परसेंटेज उससे थोड़ा कमी रहा। आगे को उसने कहा कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है, तो कितनी उम्मीदें हैं, कितना सपोर्ट आप कर रहे हैं? जी सर, सपोर्ट तो पूरा परिवार का है। मेरे जो बड़े दोनों बेटियां हैं वो भी अपने न कभी वो ट्यूशन गई, अपने अचीवमेंट से उन्होंने सीखा और इस बच्चे को भी उन्होंने समय समय पर अपना गाइडेंस देते रहते हैं। और भगवान की इच्छा रही तो जो इनने अपना टारगेट चूज कर रखा 100% उसमें सक्सेस। खुशी बहुत हुई सर मेरे को, क्योंकि मुझे पता था ये मेरिट में आएगा करके। तो फिर स्कूल से फ़ोन आया तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। थोड़ा मतलब 2 नंबर से पीछे रह गया उसमें। फिर बच्चा भी कहने लग गया कि मम्मी मैं 2 नंबर तो ला ही सकता था करके। इसमें थोड़ा सा वो हुआ, लेकिन खुशी बहुत ज़्यादा हुई। आपकी दोनों बेटियां भी बहुत अच्छी हैं, ब्रिलियंट हैं काफ़ी पढ़ने में जी। तो क्या कहना चाहेंगे, उनका भी गाइडेंस इनको मिलता है? जी बहुत ज़्यादा। वो क्या कहता है, बचपन से ही उन दोनों को तो मैंने ज़्यादा देख रखा है बचपन से ही कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं करके। इसको उतना नहीं देखा क्योंकि इसको ज़्यादा दीदियाँ, उनको मैंने देखा तो दीदियाँ इसको सपोर्ट ज़्यादा करती हैं और वहाँ बाहर पढ़ती हैं, वहाँ से भी इसको सपोर्ट देती रहती हैं। फ़ोन में ये करो और घर में आके भी खाली बैठे नहीं रहते। तीनों बच्चे एक साथ बैठ के अपने पढ़ाई की ही बातें करते हैं। लोग इधर उधर की बातें करते हैं, मेरे बच्चे सिर्फ पढ़ाई की बातें करते हैं। तो अच्छा लगता है बच्चों के साथ बैठ के ज्ञान बातें सुनना, ज्ञान इसी टाइप की बातें करते हैं। और बीच बीच में मैं इनको देखते रहती हूँ कि मोबाइल में भी क्या पढ़ रहे हैं और कहीं कुछ परेशानी तो नहीं है पढ़ाई में। और मेरा बेटा जो है आज तक ट्यूशन नहीं गया, ये ट्यूशन इसने देख ही नहीं रखा है। जितना भी पढ़ रखा है घर में ही पढ़ रखा है। तो भविष्य में आपको उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग के सेक्टर में जाना है, तो आपको कितनी उम्मीद है, कितना सहयोग आपका है? सहयोग पूरा है सर, और मुझे उम्मीद भी पूरा है कि कर लेगा वो करके। अच्छा, तो पढ़ाई का कैसा रूटीन आपका रहता है कि कोई स्पेशल तरीका है आपका पढ़ने का, या क्या तरीका आपका रहता था? सर वही है सर, कंसिस्टेंसी, और कभी भी आवर देख के पढ़ाई मत करो। हमेशा अपने फिक्स्ड टारगेट बनाओ और जब तक वो अचीव नहीं होते तब तक उन पे काम करते रहो। जी।
तो सफलता आपको ये अपने आप में एक बड़ी सफलता है, आपको प्रदेश में मेरिट में तीसरा स्थान मिलना है, अपनी बड़ी बड़ी बात है। तो आप इसका सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? सर अपने टीचर्स को, पेरेंट्स को और सिस्टर्स को, जो कि मुझे टाइम टू टाइम मेंटर करते थे। जी। तो भविष्य में क्या किस दिशा में जाना है आपको, क्या बनने की इच्छा आपकी है? सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स और फिजिक्स है, तो मैं इंजीनियरिंग पे आगे बढ़ना चाहता हूँ। उस सेक्टर में आगे बढ़ना Yes, चाहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा सा हम आपके सामाजिक मुद्दे, आपके IQ को हम चेक करना चाह रहे हैं कि कुछ सोशल इश्यूज़ है। एक सिलेबस तो अलग चीज़ है, कई बच्चे ऐसे कि सिलेबस में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन सोशल इश्यूज़ की उनको जानकारी नहीं रही। तो थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके सामाजिक मुद्दों पर तो कितनी आपकी पकड़ है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि देश की कोई ऐसी बड़ी समस्या आपको क्या लगती है जिसको आप बदलना चाहेंगे, जिसको चेंज करना आप चाहेंगे? सर ब्राइबरी मेरे हिसाब से देश की सबसे बड़ी वो है समस्या, क्योंकि यहाँ पर जितने भी अलग अलग अधिकारी होते हैं या फिर जितने भी पॉलिटिकल पे कोई भी रैंक पर कोई इंसान होता है, तो वो जो छोटे छोटे इंसान होते हैं उससे थोड़ी बहुत जो है रिश्वत खाते रहते हैं, जिससे कि देश का थोड़ा बहुत पैसा जो है ऐसे ही ख़राब हो जाता है। और अगर उतना पैसा अगर देश की डेवलपमेंट पे लगता तो एजुकेशन इंप्रूव हो सकती थी, हेल्थ इंप्रूव हो सकती थी और हमारा देश आगे बढ़ सकता था। यानी करप्शन आपकी नज़र में एक बड़ा इशू है? यस सर, करप्शन एंड ब्राइबरी। अच्छा, एक हम देखते हैं कि पढ़ाई में जो है कई बच्चे जो है सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मोबाइल या सोशल मीडिया कितना नुकसानदेह है, कितना फ़ायदेमंद है? अगर मैं देखूं तो पिछले 10 से 20 साल में, पहले के ज़माने में ऐसा था कि कोई फ़ोन नहीं होते थे, सोशल मीडिया नहीं होता था, तो तब तक किताब ही होती थी मेन सोर्स ऑफ स्टडी। लेकिन आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जगह जगह पे फ़ोन है, मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स है, आपको हर एक चीज़ जो किताबों में मिलती है वो लैपटॉप पे भी मिल सकती है। इसीलिए आज के ज़माने में जो स्क्रीन है, जो भी टैबलेट है, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुका है और हर एक विद्यार्थी को उस पर यूज़ करना चाहिए। वो उनकी सेल्फ स्टडी पे, ऑनलाइन स्टडी पे बहुत काम आ सकता है। तो आपकी नज़र में मोबाइल या सोशल मीडिया जो है एक कारगर चीज़ है आगे बढ़ने के लिए? हाँ, अगर अच्छी तरह से यूज़ करो और लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करो। अगर आपको एक ऐसा मौका मिले, कभी शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने का कभी मौका मिले, तो क्या आप ऐसा कोई बड़ा चेंज करना चाहेंगे? सर मैं यही करना चाहूँगा कि हमारी जो भी जैसे हमारी NCERT नॉर्मल बुक्स हैं, तो जो ज़्यादा हमारी बुक्स हैं या फिर जो हमारी आजकल की एजुकेशन है वो सिर्फ रूट लर्निंग पे आपके पास काम करती है, यानी रटाने वाली लर्निंग। तो मैं चाहता हूँ कि कंसेप्चुअल लर्निंग हो या फिर लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़ हो, इस पे काम। जी। अच्छा, आप तो बड़े लकी हैं, आपको सारे टीचर से भी मिल गए, पेरेंट्स का भी अच्छा सपोर्ट आपका रहता है। कई बच्चे हमारे रूरल एरियाज़ में ऐसे हैं जिनको न शिक्षक मिल पाते हैं, न भवन है, न इंटरनेट है, न संसाधन है, किताबें भी बड़ी दिक्कत से मिलती हैं, शिक्षक भी नहीं मिलते हैं। तो इसे दूर करने के लिए आपके नज़र में कोई उपाय कोई हो सकता है? सब वही है सर, टेक्नोलॉजी, मोबाइल्स, टैबलेट्स, इनसे ऑनलाइन स्टडी करें और इससे सेल्फ स्टडी करके वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकते हैं। पीयूसी उत्तराखंड में 5th में टॉप निकली थी उसमें का इसमें हाई स्कूल में टॉप आई थी। टॉप में ये इंटर पीयूसी उत्तराखंड में 5th में टॉप निकली थी उसमें का इसमें हाई स्कूल में टॉप आई थी। टॉप में ये इंटर 19 पोजीशन, ये उससे बड़ी वाली लड़की का उसी टाइम पे इंटर का ये बड़ी वाली का भी है, ये वाला है मेरा। ये जब मैं स्कूल में फर्स्ट आया था ये तब का है, और जब मेरी क्लास में फर्स्ट रैंक आई थी तो ये उसका है, और मैंने उत्तराखंड में ओलंपियाड में 7th रैंक हासिल करी थी तो ये उसका है, और मैं क्लास में वापस फर्स्ट आया था तो ये प्राइज़ उसका है। ये संस्कृति ज्ञान परीक्षा का प्राइज़ है और ये स्कूल का 2nd रैंक का प्राइज़ है। अच्छा, आपके साथ हम एक रैपिड फायर राउंड करना चाहेंगे। कुछ क्विक सवाल हैं और क्विक उसका एक आंसर होगा। Yes, ठीक है। आपका मुश्किल सब्जेक्ट? सर हिंदी। हिंदी सब्जेक्ट मुश्किल है। किताब या मोबाइल? सर बोथ, दोनों। सुबह की पढ़ाई ज़्यादा बेहतर है या दिन की? दिन की। एक अच्छी आदत जिसने आपको टॉपर बनाया? सर कंसिस्टेंसी। ज़्यादा दोस्त अच्छे या ज़्यादा किताबें अच्छी? सर किताबें। ज़िंदगी का आपका एक लक्ष्य? इंजीनियरिंग। आपकी एक कमी, आपके भीतर एक जो कमी जिसको आप बदलना चाहोगे? सर मुझे तो ऐसी कोई कमी नहीं लगती है, लेकिन यही है कि राइटिंग वो करना, उसको सुधारना आप चाहेंगे? यस सर। ठीक है। एक मुश्किल सवाल, बहुत टिपिकल टाइप का सवाल है। यस सर। लड़कियों से दोस्ती अच्छी या बुरी?
सर वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन मेरे लिए तो बुरी है। भले ही मेरे घर में 2 सिस्टर्स हैं मेरी, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से लड़कियों के उतनी अच्छी नहीं होती है, सो मैं नहीं कहना चाहूँगा। ठीक, थैंक यू। तो आप थे हमारे साथ योगेश जोशी, जिन्होंने हाई स्कूल परीक्षा में प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है, 97.80% उन्होंने हासिल की है। तो बहुत अच्छे सवाल जवाब उनसे हुए हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने अच्छी अपनी राय रखी है। उनका मानना है कि कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आप वैसे करेंगे तो सारे बच्चे जो है इस तरह की सफलता हासिल कर सकते हैं। तो इसी तरह की खबरें जानने और देखने के लिए आप देखते रहिए लोकल न्यूज़ 30।